नमस्ते। आज उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 16 अक्टूबर सन 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 31,277 साथियों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पत्र मिला। उसके साथ साथ माननीय न्यायालय के आदेश के बाद, उनके जजमेंट के बाद, फैसले के बाद पुनः दूसरे चरण में अर्थात 5 दिसंबर सन 2020 को लगभग 36,590 साथियों को फिर से सहायक अध्यापक बनने का एक मौका मिला। और उसके बाद जो शेष अभ्यर्थी बच गए थे, उन्हें 23 जुलाई सन 2021 को सहायक अध्यापक बनाकर माननीय प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक परिवार को एक रोजगार के उस श्रेणी में जोड़ा, जहां से हम समाज के उन नौनिहालों को उनकी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर उन्हें उनकी मंजिल तक, उन्हें उनके शिखर तक, उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाना था, जिसकी जिम्मेदारी माननीय सरकार ने हम सभी 69,000 साथियों को दिया। इसलिए आज का दिन एक स्वर्णिम दिन है, एक नियुक्ति पत्र का दिवस है हम सभी और आप सभी के लिए। और आप हमें भी बताएं और हम भी आपको बताएंगे इस एक साल के इस सर्विस के दौरान, सेवा काल के दौरान हमने और आपने क्या सीखा। इस बेसिक शिक्षा परिवार में, बेसिक के विद्यालयों ने हमें क्या क्या दिया और आपको क्या क्या मिला। इस समाज को हमने और आपने क्या दिया, क्योंकि जिस समय हमें आपको नियुक्ति पत्र मिला माननीय सरकार के द्वारा, उस समय कोविड का कहर था, कोरोना का कहर था, जहां पर हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, जिसे हम और आप अमेरिका जैसा देश के नाम से, अमेरिका जैसे जो देश, वो भी अपने सत्र को शून्य कर दिए थे। लेकिन इस बेसिक शिक्षा परिवार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को घर घर जाकर शिक्षा दिया। बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे, लेकिन हम उनके घर घर जाकर उन्हें शिक्षित करने का काम किया, जो हमारे और आपके लिए एक ऐतिहासिक दिवस था। उस दौरान हमारे इस बेसिक शिक्षा के जो महानिदेशक सर थे, विजय किरण आनंद सर, उनकी एक दीर्घगामी जो सोच थी, जिसमें उस समय सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम किया गया। दूसरी तरफ विद्यालयों को कॉन्वेंट की तरह बनाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए पैरामीटर जो था, जिसे मिशन प्रेरणा के जो प्रेरणा लक्ष्य थे, उन्हें कितना स्टेज तक कौन सा बच्चा पार किया, इसकी भी लक्ष्य हमें दे दिया गया था। और ये लक्ष्य आज केवल उत्तर प्रदेश के बेसिक परिवार की शिक्षा के नहीं, बल्कि शिक्षित समाज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जिनके बच्चे बेसिक शिक्षा परिवार से जुड़े हैं, वे सभी आज ये जानते हैं कि उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनका बेटा किस प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया। ये इस कोविड काल की इस 69,000 शिक्षक भर्ती के एक साल के दौरान हमने और आपने बखूबी नजदीक से देखा। साथ ही साथ हमारी सरकार ने उन सभी बच्चों को, बेसिक के नौनिहालों को समय समय पर किताबें, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग और एमडीएम का पैसा उनके खाते तक पहुंचाने का एक और इतिहास रचा, जो हमें आने वाले समय में हम और आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ उन बेसिक के शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिकाओं ने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाया। यह आने वाला समय बेसिक के इतिहास में रहेगा, जहां प्राइवेट स्कूल बच्चों के परिवार के अभिभावकों को बड़े बड़े फीस की रसीद, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे, फीस के नाम पे, ऑनलाइन क्लास के नाम पर भेजते थे। वहीं पे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के लिए, हम सभी के द्वारा उन बच्चों को घर घर शिक्षा, किताबें, बैग, सब कुछ निःशुल्क दिया। और आज जब विद्यालय पुनः खुले, तो आपने देखा दाखिला कितना तेजी से बढ़ा, और उसके पारदर्शिता को एक कदम और लाने के लिए हमने आपने मिलकर डीबीटी का काम पूरा किया, और उस डीबीटी के माध्यम से अब सीधा पैसे उनके अभिभावकों के खाते में जाएंगे। और बीच में जो कभी कभी भ्रष्टाचार की बू आती थी, वह भी पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। तो यह बड़ा स्वर्णिम साल था हमारे और आपके लिए। और आपने इस स्वर्णिम साल में क्या क्या किया, क्या क्या देखा। इस दौरान हमने हमारे जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों के साथ मिलने के बाद यह लगा कि अधिकारी और एक कर्मचारी का दायरा नहीं रहा, बल्कि एक अभिभावक का दायरा रहा। मतलब उनके सोच, उनके विचार एक अभिभावक की तरह थे। वो हमेशा इस बात के लिए सलाह देते थे, चाहे वो हमारे जिले के बेसिक अधिकारी हो, चाहे हमारे इस जिला के
21 जो खंड शिक्षा अधिकारी थे, उनसे जब हम सब आपने मिलकर बातें किया तो लगता था एक अभिभावक की तरह, बस उनका बस ये था कि माननीय सरकार की योजनाओं को कैसे जमीन तक ले जाया जाए, उसका लाभ प्रत्येक बच्चे प्रत्येक अभिभावक तक कैसे पहुंचे, मिशन प्रेरणा को कैसे पूरा कराया जाए, कैसे जौनपुर जनपद और जौनपुर जनपद की तरह सभी प्रदेश के 75 जनपद को कैसे एक प्रेरक जिला बनाया जाए, प्रेरक विद्यालय कैसे बनाया जाए, फिर प्रेरक विद्यालय बनेगा, प्रेरक पंचायत बनेगा, फिर ब्लॉक बनेगा, फिर उसके बाद जिला, फिर हमारा उत्तर प्रदेश। लेकिन पहली जो थी प्राथमिकता वो विद्यालय, हमेशा इस बात को लेकर फोकस थे। माननीय जिलाधिकारी महोदय समय समय पर जो ऑपरेशन कायाकल्प है उसकी देखरेख माननीय सीडीओ सर, उनके माध्यम से हमारे जिला में शिक्षा अधिकारी और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, मतलब इन सभी को बस एक था, कैसे हम अपने समाज में ये बात लेकर आए कि आज कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर हमारा प्राथमिक विद्यालय है, और वह करने में काफी हद तक सफल थे। और आप जैसे ऊर्जावान शिक्षक इसे और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अभी तो 1 साल बेटा, अभी आगे और साल बेटा है, और हम सबको ये साबित करना है कि हम जिस योग्यता के पैमाने पर खरे उतरकर माननीय सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनकी सोच को पूरा करना है, और यह भी दिखाना है कि नामांकन इतना तेजी से बढ़ाना है ताकि कॉन्वेंट के बच्चे सीधा बेसिक के आए, और जब ये कॉन्वेंट के बच्चे बेसिक की तरफ आएंगे तो जो टीचर और बच्चों का जो अनुपात है वो अनुपात थोड़ा सा कम होने लगेगा। मन टीचर कम होंगे, अभ्यर्थी ज्यादा होंगे, तो जो भावी शिक्षक हैं, जो हमारे बाद के बीटीसी, डीएलएड या पीएड, वे सभी अभ्यर्थी या शिक्षा में, उन सभी को पुनः भर्ती के मौके मिलेंगे, और वो भी हमारे साथ ऊर्जावान नवनियुक्त अध्यापक फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस बेसिक शिक्षा परिवार को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूरी तरह से हाईटेक है। प्रत्येक जनरेशन एक जनरेशन के बाद जब आती है उससे ज्यादा हाईटेक होती है। जैसे 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G आएगा, 5G आएगा, तो प्रत्येक जनरेशन जो होती है उससे बेहतर काम करती है। ऐसा नहीं है कि अभी तक के जो अध्यापक थे उनमें जरा सी कोई कमी थी, उनका मार्गदर्शन रहा हमें आपको लगातार आगे ले जाने में, और अब आगे भी हमें आपको इतनी मेहनत करनी है कि इतना ज्यादा नामांकन हो कि हमारे साथ के जो छोटे अभ्यर्थी हैं, जो छोटे शिक्षक थे, उसके बाद के हमारे जो छोटे भाई बहन आ रहे हैं, बीटीसी, बीएड, डीएलएड, बीएड और शिक्षा मित्र जो शेष थे, उनको भी मौका मिले, उनके लिए हमें आपको इतनी मेहनत करनी है कि नामांकन खूब ज्यादा। और मुझे गर्व होता है मैं बीटीसी 15 बैच का रहा, और उस 15 बैच के परिवार में हमें आज यहाँ पहुंचाया, और हम उन सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे जिनकी वजह से मैं आज एक शिक्षक के साथ साथ एक प्रदेश में आपने ई-लर्निंग की दुर्गेश का पहचान दिया। मैं भी जब भी विद्यालय से समय बच जाता है उस समय को मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे व्यतीत करने की जगह मैं आज भी आप लोगों को पढ़ाने में देता हूँ, ताकि जो मेरे साथ के जो शेष रह गए हैं उनका मैं कर्ज कैसे चुकाऊं, उन सभी छोटे भाई बहनों को उन्हें अपने रास्ते पर पहुंचाने के लिए उन्हें एक पथ प्रदर्शक के नाते आज भी मैं ई-लर्निंग में दुर्गेश पाजी गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ। मैं पूछते हैं सर आप क्यों पढ़ाते हैं, क्यों अपना समय, भैया मेरे पास जो समय बच जाता है मैं क्या करूं, मैं सोऊं या उसे अपना बैठ गवाऊं, तो उससे अच्छा ये कि मैं आपको पढ़ाने में दूं। और आज एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के मन में एक सवाल रहता है, तो ई-लर्निंग में दुर्गेश पे मैं गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ। यह मेरा चैनल नहीं था ना है, इसे मैंने न्यू तो रखी थी, लेकिन आज किसी भी तरह से मेरा नहीं। लेकिन हाँ, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको देने के बाद चाहे सौरभ जी हो, गोलू है, जिन्हें विपिन नाम से जानते हैं, मुन्ना सर है, मैंने इन लोगों की वजह से मैं आपके बीच रह पाता हूँ, और मैं अपनी बातें, अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा पाता हूँ, क्योंकि दुनिया में शिक्षक और माँ बाप 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाए। तो मैं भी ये चाहूंगा आप हमसे भी आगे जाए, तो मैं गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप अपने बच्चे के समय क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि पढ़ाना तो नहीं चाहिए, आप तो सरकारी टीचर हैं। लेकिन क्या निःशुल्क शिक्षा देना अपने बच्चे के समय में क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? क्या मैं उसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या घूमने में या राजनीति करने में या पंचायत करने में बिताऊं, क्या वो सही है? अगर एक शिक्षक, खुद शिक्षक का दायित्व होता है कि हमेशा हमें शिक्षा की दीवार बनते रहना चाहिए, हमें आपके नींव को शिक्षा से मजबूत करना चाहिए, ताकि आपका पूरा जो जीवन का इमारत हो उस पर टिके और मजबूत रहे। इसलिए मैं आज भी अपने बच्चे के समय पे, मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी सोना चाहता हूँ, मुझे भी आराम चाहिए, लेकिन हमारा एक भी साथी
अभी ना छूटे, क्योंकि ये 15 बैच जो 22 सितंबर 2016 को शुरू हुआ था, आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचा। बहुत सारे साथी आज भी छूट गए हैं। हम चाहते हैं वो भी इस मुख्य धारा से जुड़े और अपने माँ बाप के और अपने सपनों को साकार करें। कभी हिम्मत मत हारिएगा, बैठ दीजिए। और हमारे जो साथी नियुक्ति ले चुके हैं वो भी बेहद अच्छा परिवार को अपना बेस्ट दें, लेकिन उसके बाद जो आपका समय बचता है अपने भविष्य के उन और नए सपनों में जोड़िए, या वे सपने जिनकी पहली सीढ़ी आपने भी पाई है, आप ऊंचाई तक जाइए। आप अधिकारी बनने का सपना साकार करिए। कुछ का अधिकारी बनने का सपना होगा, कुछ शिक्षा विभाग में और ऊंचे पदों पर जाना होगा, आप जाइए, लेकिन बेहद अच्छा परिवार के समय को देकर उन्हें ध्यान रखना। इस बेहद अच्छा परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया और मुझे यह भी कहते हुए गर्व होता है कि मैं उन नौनिहालों के बीच रहता हूँ जिनसे मुझे भी खुद को सीखने को मिलता है। जिस दिन मुझे ये लग जाएगा कि नहीं, मैं उन नौनिहालों को कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, या मेरी अंतरात्मा ये कह देगी कि दुर्गेश, जिसके लिए आपकी नियुक्ति हुई है उन नौनिहालों के लिए कुछ योगदान में कमी रह गई, उस दिन मैं स्वयं स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। जी हाँ, मैं उस दिन अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। मतलब जिस दिन मुझे लग रहा है मैं अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ, और जब तक हमें आप सबका साथ है, हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा आप सबके बीच रखेंगे। आपको भी शिक्षक बनाना है और उन बच्चों को भी उनके भविष्य के सपनों तक पहुंचाना है। तो आपका यह साल कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपके परिवार की क्या विचारधारा रही इस एक साल के दौरान, आपने क्या सोचा, बेहद अच्छा परिवार के लिए आपने इन बेसिक के विद्यालयों के लिए एक साल में क्या सीखा और क्या नया प्लान किया। मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, एक एक करके हम भी बताएंगे कि इस बेसिक के विद्यालय को कैसे कॉन्वेंट से बड़ा और बेहतर बनाना है, आपने क्या सोचा। उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जिला के उन सभी अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहा है, चाहे हमारे कृषि शिक्षा अधिकारी BSc सर हो, खंड शिक्षा अधिकारी हमारे हो, और CDO सर, सभी का बड़ा योगदान रहता है। और चाहे आपके भी जिले में भी है, ऐसा नहीं है कि जौनपुर जनपद में ही है, सभी के भी जिला बड़ा है, 21 ब्लॉक है हमारे यहाँ। आपके यहाँ भी कितने ब्लॉक है, जरा कमेंट करके बताइएगा आप किस ब्लॉक में है, किस जिले से हैं। हम और आप भी इस मुख्य धारा में जोड़ सकें और बेहतर कर सकें। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपके मन में प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरा नंबर भी यहाँ पे है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जी हाँ, दिख रहा होगा आपको, शायद मैं यह कुछ मदद कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपने एक शिक्षक के तौर पर जो मुझे पहचान दिया है, उसका मैं जीवन भर रेडी रहूंगा। और खासकर PTC 15 बैच का, उसके बाद DLED 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, BEd, शिक्षा मित्र, उन सभी साथियों ने इस मुख्य धारा मेरे साथ जुड़े, उन सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। उन सभी का जो हमें हमेशा बेहतर करने के लिए उत्साहित करते रहे। आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से आभार। और हमारे माननीय सरकार, DGC महोदय, मतलब महानिदेशक सर, जौनपुर जनपद के या आपके उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रत्येक जिले के उन सभी अधिकारियों जो हमेशा आपके लिए, हमारे लिए बेहतर करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। यह साल यादगार रहा, आगे के साल में कुछ बड़ा करके उसे भी यादगार बनाना है। और हमारा आपका साथ, विश्वास रहा, यकीनन हम विशेष इच्छा की जो वर्तमान प्रदेश से उसमें बड़ा बदलाव लाएंगे, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और फिर से ये साबित करेंगे कि जो हमारी शिक्षा थी, जिस बेसिक शिक्षा विद्यालयों से हम सीख कर पढ़कर आज हम सहायक अध्यापक बने हैं, आज के भी बच्चे फिर से उस मुख्य धारा में जुड़ेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक साल कैसा रहा, और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और मैं जवाब भी देने का प्रयास करूंगा, अभी देने का प्रयास करिएगा। एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, बच्चों पर उनके साथ गतिविधियों में नए नए प्रयोग